हेलो ऑल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता हूँ। एंड मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जो सोसाइटी में मतलब बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा और लोगों को अवेयर करूंगा, जिससे कि उनकी सोच थोड़ा सा ठीक हो और ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में उनको बढ़ावा ना मिले, वो चीज़ जो घटनाएं हैं इस तरह की वो कम हो जाए। सो मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये हमारे समाज के सोच को बदलने के लिए और हमारे समाज के भले के लिए करना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए इसमें। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वैष्णवी केमिस्ट और एक कृष्णा केमिस्ट है, इसके पास ही। नहीं बोला था वो, सामने 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 सामने। अच्छा ठीक है दिख गया आगे आगे। 2 घंटे बचे इस लड़की के फेरे शुरू होने में, और ये आखिरी बार अपने एक्स से मिलने आई है। इस मोहब्बत देखो यार आप। ये मेरी दोस्त है, इसका नाम श्रेया है। इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी यार, प्लीज एक बार मिलना है मुझे, एक बार मिलना है बस। एक्चुअली लड़की फैमिली वालों के प्रेशर से शादी नहीं कर पाई। गाइस, ये है सच्ची मोहब्बत, जो कहते हैं ना, ये जो मुकम्मल नहीं हो पाई। इसके 2 घंटे बाद फेरे, इसकी फैमिली को नहीं पता है, किसी को। इसने मुझसे रिक्वेस्ट करी, इवन 4 दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, आ रहा हूं बस आखिरी बार मिलना है। भाई आ जाओ यार, आ जाओ। मैडम, हो गई आपकी आखिरी मुलाकात? अभी भी मौका है, सोच लो। श्योर है अभी भी आपके पास? करनी है शादी? एक बार और देख ले, पीछे खड़ा है, देख ले पलट के उसे। यार शादी नहीं कर पाऊंगी वरना प्लीज। आप लोगों ने देखा कि ये एक लड़की की शादी होने वाली है और ये अपने एक्स से मिलने के लिए आई है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो इसमें किसकी एक्चुअली गलती है और कौन बेचारा बिना मौत मारा जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं बिना गलती के जो है बेचारा फंस रहा है और बाद में उसे झेलना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स को। सो देखिए, अगर हम समझें कि भाई इस लड़की का नाम है श्रेया, इसका नाम श्रेया है, और ऑब्वियसली अगर ये ना चाहते हुए शादी कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर फैमिली प्रेशर है, राइट। ओके, अब जब इसके ऊपर फैमिली प्रेशर है और ये ना चाहते हुए शादी कर रही है, फिर ये अपने फैमिली मेम्बर्स को बिना बताए अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भी आ रही है। वो भी कब आ रही है? शादी से 2 घंटे पहले। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, ज़रा देखते हैं हम इसे। कि जब ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आ रही है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता रही है, अपने किसी दोस्त के साथ में आ रही है छुप कर। इट मीन्स यहाँ पर ये अपने फैमिली मेम्बर्स को चीट कर रही है, राइट। इसने जब अपने एक्स से दोस्ती की, उसके साथ में रिलेशन में गई होगी, उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा, तब भी इसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को चीट किया होगा, राइट। बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन के, जो इसका मन आ रहा था वो कर रही थी ये, राइट। जो इसका मन आ रहा था वो कर रही थी। ऑब्वियसली अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को बताती तो वो ये बोलते कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, ये चीज़ गलत है, समझाते, राइट, उसको एक सही रास्ता दिखाते। लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया होगा।
इसी वजह से आज क्या हो रहा है कि फैमिली को जब पता चलता है कि भाई ये ऐसे-ऐसे एक लड़के के साथ में इन्वॉल्व्ड है और उस लड़के की या तो कास्ट अलग है या फिर वो कमाता नहीं है या फिर और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जो फैमिली जो है उनसे कंफर्टेबल नहीं है, इसी वजह से वो फैमिली उस लड़की को जो है मना कर रही है। फैमिली मीन्स उसके पेरेंट्स हो गए मेजरली, वो उस लड़की को मना कर रहे हैं कि भाई हम नहीं शादी कर सकते और अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो तुम हमें भूल जाओ। अब यहाँ पर लड़की के साथ में जो है सिचुएशन आ गई कि भाई या तो पेरेंट्स को छोड़ो या फिर उस लड़के को छोड़ो। सो यहाँ पर अब लड़की सोचेगी अपनी सेफ्टी के बारे बारे में। सेफ्टी के बारे में क्या सोचेगी भाई? सेफ्टी के बारे में सोचेगी कि अगर वो पेरेंट्स के साथ में रहती है, पेरेंट्स के साथ में उसका रिलेशन रहता है आगे लाइफ में, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको। यहाँ पर प्यार व्यार जो है उस समय के लिए जो है दिमाग से निकल जाता है, तो उसको बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। फिर क्या बेनिफिट है? एक तो फ्यूचर सिक्योरिटी है कि कल को कोई भी बात होती है तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसका सपोर्ट करेंगे। मान लो पति ने कल को जो है परेशान किया, या पति से नहीं बनी, या फिर मान लो कि और भी कोई चीज़ें हैं, मतलब मान लो फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम आ गई तो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे, राइट। दूसरा अगर वो अ, अपने पेरेंट्स के कहे में चलती है तो उसके पेरेंट्स के साथ में जो है रेस्ट ऑफ द लाइफ उसका जो कनेक्शन है, रिलेशन है, जो पेरेंट्स के साथ में रिलेशन है वो बना रहेगा। एंड जिससे भी एक जो है सपोर्ट रहेगा उसको और सेफ्टी रहेगी, राइट। तो पेरेंट्स के साथ जाना या पेरेंट्स की बात मानना ये ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है यहाँ पर उसके लिए। हम इसको इस तरीके से समझें, ना कि इस तरह से कि भाई वो पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा इमोशनल, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता होता ना तो पेरेंट्स को धोखा नहीं देती और दूसरे किसी लड़के के साथ में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। वो पहले अपने पेरेंट्स के फीलिंग्स के बारे में सोचती, जो कि उसने शुरुआत में ही नहीं सोचा है, राइट। आप ये कह सकते हो, यहाँ पर कुछ लोग बोले हैं कि भाई भाई वो छोटी उम्र में हो गया, उसे समझ नहीं थी, ऐसा था वैसा था। ठीक है, ऐसा था। जब उसको समझ में आया, जब पेरेंट्स ने बताया, तब तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था ना। आप तो शादी से 2 घंटे पहले मिल रहे हो जाके, इसका मतलब अभी भी आपके दिमाग में जो है वो लड़का ही चल रहा है, राइट। आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो अपने पेरेंट्स के दबाव में जाके, या फिर अपने पेरेंट्स, आप देख रहे हो कि भाई फ़ायदा इधर भी है तो आप अपने पेरेंट्स के अनुसार जो है काम भी कर रहे हो, राइट। क्योंकि आपको दूसरा कोई लड़का मिल रहा है जिसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी है, राइट, वो वेल सेटल्ड है, तो आप उसके पास जा रहे हो शादी करने के लिए। ओके। सो अब क्या होगा कि जब ये चीज़ें होंगी तो लड़की जो है पेरेंट्स के पास जाएगी, क्योंकि उसको फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, राइट। सेफ्टी दिख रही है यहाँ पर, फ्यूचर सिक्योरिटी है। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं उस लड़के के पर्सपेक्टिव में, अगर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसको उसने छोड़ दिया था, अगर वो उसके पास जाती तो क्या होगा? तो इससे जो है उसको नहीं पता कि भाई उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि वो लड़का जो है कमाता है सही या नहीं कमाता है, क्या है। बिकॉज ऑब्वियसली नहीं सही कमाता होगा या ना ही सेटल्ड होगा, तभी वो ऐसे कामों में लगा हुआ है। और वो जो है ऑब्वियसली अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे पाएगा इतना, राइट। बहुत रेयर होता है कि भाई लड़का बहुत सिंसियर है और अर्न भी कर रहा है, फ्यूचर भी उसका सिक्योर है, उसने इतना कर रखा है, तो पेरेंट्स भी कहीं मना नहीं करते हैं। पेरेंट्स भी इतने समझदार हैं आज के टाइम में, मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़का नहीं है वेल सेटल्ड, राइट, और पेरेंट्स को दिख रहा है कि भाई पता नहीं भविष्य में भी कुछ करेगा कि नहीं, बस लड़की जो है वो उसके साथ में इंजॉय कर रही है, तो ऑब्वियसली जो है पेरेंट्स मना ही करेंगे। तो फ्यूचर का पता नहीं है। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग, कि अगर वो उस लड़के के साथ में जाती है जो कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएगी, तो वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके।
तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उस लड़की के बारे में, जैसे कि उसका दोस्त है वो भी कह रहा था देख लो कितना अच्छा प्यार है, कितना सच्चा प्यार है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। भाई तुम उसके दोस्त हो, तुम तो तारीफ़ ही करोगे ना, राइट? तुम उसकी जो गलतियां हैं, जो वो गलत काम कर रही है, राइट, तुम्हें उसको नहीं दिखाई दे रहा, तुम नज़रअंदाज कर रहे हो वो सारी चीज़ें। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होता। भाई ये फ़िलॉसफी नहीं है। रियल लाइफ में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, रियल टाइम में जो घटित हो रही हैं चीज़ें, है ना, थोड़ा सा रियलिटी को सोच के देखो भाई, कि ये हो क्या रहा है और समाज में क्या चल रहा है और ये क्या कर रहे हो। आपकी वाइफ जो है अगर ऐसे काम करके आएगी, आप उसको एक्सेप्ट करोगे? नेवर। ठीक है ना? आपको पता चलेगा 2 घंटे पहले आपकी वाइफ किसी से मिल के आई थी शादी से 2 घंटे पहले, क्या आप शादी कर लोगे? कभी नहीं करोगे, राइट? अब हम बात करते हैं उस लड़के की जो शादी करने जा रहा है इस लड़की से, यानी कि उस लड़की का हस्बैंड होने वाला। ओके, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है लाइक ये बेचारा ऐसे शादी करने के लिए जा रहा है ना? इसको कुछ नहीं पता है, लड़की छुप के आ रही, छुप छुप आके अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है शादी वाले दिन भी, राइट? तो यहाँ पर देखा जाए तो हस्बैंड तो बेचारा जो है उससे शुरुआत ही जो है फ्रॉड से हो रही है, राइट? उसके साथ में ये सीधा सीधा फ्रॉड हो रहा है, और उसके साथ में जो है ये झूठ बोला जा रहा है कि भाई ऑब्वियसली जब लड़की वाले गए होंगे देखने के लिए, लड़के वाले को मिलने के लिए गए होंगे, तो वो ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मेरी लड़की तो भैया जो है उसका तो बॉयफ्रेंड है, वो तो बढ़िया एकदम एंजॉय कर रही है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, राइट? वो तो यही बोलेंगे कि भाई मेरी लड़की बहुत अच्छी है, तारीफ़ करेंगे उसकी हर तरीके से। लड़की जब मिलने के लिए जा रही है, राइट, लड़की जब मिलने के लिए जा रही तो क्या हो रहा है, तो लड़की ऑब्वियसली, लड़का ऐसे शादी करने नहीं लेगा, कम से कम एक दो बार तो मिलेगा ही, अकेले में बात करने के लिए भी दोनों को जो है समय दिया जाएगा कि बेटा जाओ दोनों लोग बातें कर लो। लड़की अगर एक्चुअली उस लड़के को, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, अगर वाकई उसको चाहती होती तो वो रिस्क लेती, राइट? वो रिस्क लेती, उससे शादी करती, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या किया? उसने जो है अपने बॉयफ्रेंड को भी धोखा दिया है, और जिससे वो शादी करने जा रही है उसने अच्छे से उसको खूब शुरू से लेकर लास्ट तक झूठ ही बोला है, राइट? तभी आज वो लड़का आके उससे शादी कर रहा है एट द एंड, राइट? अगर उसने सारी चीज़ें झूठ नहीं बोली होती, सबने सच बता दिया होता, तो क्या कभी वो लड़का शादी करता? कभी नहीं करता, राइट? तो यहाँ पर देखा जाए तो बेचारे हस्बैंड की तो जो है अभी शुरुआत ही, शादी से पहले से ही जो है उसके साथ में छल कपट झूठ सब होने लग गया है, राइट? अब हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ये बोलें कि भाई लड़का भी ऐसा ही होगा, ये होगा, उसने भी ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। किया है तो वो भी गलत कर रहा है, राइट? मैं सपोर्ट नहीं करता, या फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान होगा वो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि भाई लड़का भी ऐसे काम करके आ रहा है, धोखा दे के आ रहा है या करके आ रहा है, और लड़की भी ऐसे ही काम कर रही, गलत। लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखो तो चलो ठीक है भाई, हो गया, आपके अंदर इमोशंस थे, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम जरा इस स्टोरी में और समझते हैं अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। देखिए इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो लड़की का जो फादर होता है, ये क्या करता है, इसको पता है कि भाई इसकी लड़की जो है वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व थी, और ऑब्वियसली जब उससे शादी के लिए कहा जा रहा है तो वो लड़ाई भी कर रही होगी घर में, तो उसके फादर को पता हुआ कि भाई भविष्य में जो है ये कुछ भी गलती कर सकती है, तो मैं कैसे सेफगार्ड करूं अपनी लड़की के फ्यूचर को। तो इसके लिए फादर क्या करेगा, फादर जो है वो लड़के को फंसाने के लिए जो है उसको दहेज वगैरह जो है देने का ऑफ़र करेगा, कुछ तो पैसा देगा ही, है ना? और नहीं भी देगा, मान लो लड़के वाले अच्छे हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं हम नहीं ले रहे, तो वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ बहाने से कुछ देगा, थोड़ा बहुत पैसा या कुछ भी करेगा, और वो फ़ोटो खींचेगा। तो यहाँ पर जो लड़की का जो फादर है, ये क्या करेगा, इसको पता है भाई इसकी लड़की गलत है ना, और ये धोखा दे के झूठ बोल के शादी कराई जा रही है, तो इसका फादर क्या करेगा, इसका फादर जो है
अपने अपने एविडेंसेस बनाएगा, एविडेंसेस बनाएगा, सबूत बनाएगा, जिससे कि इसकी लड़की का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। दबाव डालने के लिए किसके ऊपर? जो लड़की का जो हस्बैंड है होने वाला, उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर दबाव डालने के लिए कि भाई अगर कल को कुछ होता है तो बोल देगा कि भाई दहेज लिया है इन लोगों ने, और उनको फंसाने की कोशिश करेगा, दहेज के उसमें केस में फंसाने की कोशिश करेगा, जो कि है 498A। ये धारा होती है दहेज की। इसमें फंसाने की कोशिश करेगा बाद में। अभी यहाँ पर ये सब क्यों करेगा? ये सोचने वाली चीज़ें हैं। ये कर रहा है अपने लड़की के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, राइट। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी भाई, जब लड़की जो है एक दो तीन, या मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कि एक ही हो सकता है दो भी हों। आजकल दो चार से कम तो होते नहीं है किसी के, है ना, बहुत रेयर होता है। तो मान के चलते हैं एक ही बॉयफ्रेंड है, चलो ऑफेंड हो जाएंगे लोग, सॉरी उसके लिए, लेकिन हम मान लेते हैं चलो एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है ना। और भाई वो रोते रोते जो है उससे अलग होकर शादी कर रही है। ऑब्वियसली तो उसके दिल में फीलिंग्स तो रहेंगी, राइट। उसके दिल में फीलिंग्स तो रहेंगी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए। अब क्या होगा? अब वो जब एक्स बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स रख के शादी कर रही है किसी और लड़के से, तो ऑब्वियसली वो जो है उसके दिल में अपने हस्बैंड के लिए तो प्यार होगा नहीं, राइट। सो हस्बैंड बेचारा चाहे कुछ भी कर ले, उसके लिए तो प्यार होगा नहीं दिल में, राइट, लड़की के लिए। ओके। और हस्बैंड कितना भी कुछ कर ले भाई, लड़की जो है वो उसी तरीके से जो है वो फिर उसका बिहेवियर जो है वो एक जो एक्चुअल जो पति पत्नी के बीच होना चाहिए वो नहीं रहेगा। बहुत रेयर देखा गया है कि भाई लड़की जो है बहुत अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, लड़कियां शादी के बाद क्या कर रही हैं कि शादी के बाद जो है लड़कियां बहुत लड़ाई कर रही हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है और सैड रहती हैं, खोई रहेंगी, अपने घर वालों से बातें करती रहेंगी, ये पता नहीं किस किस से बातें करेंगी। ऑब्वियसली जब वो जाएंगी, फ़ोन तो आजकल सबके पास है, तो ऑब्वियसली कॉल भी करेंगी, अपने एक्स को कॉल भी करेंगी, राइट। ये सब भी करेंगी। अब क्या होगा? जब ये लड़कियां कॉल करेंगी अपने एक्स को, और फिर भाई मन भी भटकेगा। फिर जब ये अपने घर जाने की ज़िद करेंगी, बार बार अपने घर जाने की ज़िद करेंगी, तो ये जो है भाई अपने हस्बैंड से लड़ाई करेंगी, है ना, कोई बहाना चाहिए ना, राइट। तो लड़ाई करके अपने घर जाएंगी, उसके बाद में वहाँ जाकर जो उनका मन करेगा करेंगी। तो इससे क्या हो रहा है? इससे लड़कियां देख नहीं रही हैं, बट लड़कियां सबसे पहला काम क्या कर रही हैं? सबसे पहला काम कर रही हैं कि वो उनको जो समय जो है अपने पति के साथ में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार को एक बेहतर रूप देने में समय बिताना चाहिए, वो समय वो लगा रही हैं अपनी खुद के जीवन को बर्बाद करने में। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि भाई जीवन को खुद क्यों अपना जीवन कैसे ख़राब हो रहा है? तो भाई जब आपने शादी कर ली है किसी के साथ में, और आप उसके साथ परिवार आगे नहीं बढ़ा रहे हो, या फिर उसके साथ एक अच्छी फैमिली नहीं बना रहे हो, है ना, आप उससे लड़ाई कर रहे हो, आपके साथ मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, है ना, या फिर मान लो आप कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको भाई आप क्योंकि किसी और से भी बात कर रहे हो, आपको मिलने जाना है उससे, तो अपने घर भाग रहे हो बार बार, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो अपना खुद का जीवन खराब कर रहे हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप क्या कर रहे हो? सेकंड प्लेस पर आप खराब कर रहे हो अपने हस्बैंड की लाइफ। लाइक आप अपने हस्बैंड की लाइफ खराब कर रहे हो,
क्योंकि जब वो बेचारा परेशान रहेगा, आप उनसे लड़ाई करते रहेंगे, आप अपने परिवार को एक बेहतर स्थिति में लाने के प्रयास नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप लड़ाई करेंगे, है ना, आप मौके ढूंढेंगे लड़ाई करने के, तो क्या होगा भाई, आपके पति का जीवन भी खराब होगा। इसके बाद अब आप अपने घर जाओगे तो क्या करोगे, ऑब्वियसली जब आप इतने ज़्यादा जो है डूबे हुए हो, इतने ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो अपने एक्स के साथ में, तो आप जब जाओगे अपने गांव जाओगे, अपने घर जाओगे, मायके जाओगे, तो ऑब्वियसली उससे मिलोगे। बहुत रेयर होता है कि भाई लड़कियां जो है मिले बिना रह जाएं, या लड़के मिले बिना रह जाएं, क्योंकि आजकल कोई भी दूध का धुला नहीं है। सच्चाई तो यही है। बाकी भाई बहुत सारे केसेस, हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं आज के टाइम में, है ना। तो ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, सबको पता भी है। लेकिन बस यही है कि अपने आप को संत दिखाने के लिए लोग जो है आर्ग्यूमेंट भी कर देते हैं, लेकिन पता चला खुद को खुद भी वही काम कर रहे हैं, राइट। सो हमको सच्चाई को देखना है, हमको एक अगर वाकई एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। जब आपने देख लिया कि आप ये सब काम कर रही हैं लड़कियां, राइट, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लड़के नहीं कर रहे होंगे, लड़के भी कर रहे होंगे, है ना। लेकिन ये इस तरह की जो वीडियो डाली जाती हैं, ये जो बढ़ावा दे रही हैं, इस तरह से क्या हो रहा है कि भाई अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई इस तरह की वीडियो देख के उनको सिंपैथी मिल जाती है, और लड़के लड़कियां भी देखकर जो है फिर इन चीज़ों को और ज़्यादा करते हैं, है ना। लेकिन जो एक बंदा होता है जो बेचारा शादी कर रहा होता है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, उसका तो सीधा सीधा जो है, उसको तो सीधा सीधा धोखा मिल रहा होता है, राइट। आगे चलते हम समझते हैं कि दो लोगों की तो लाइफ ख़राब हो गई, अब तीसरी लाइफ किसकी ख़राब होने वाली है। थर्ड नंबर पर आता है उनका बच्चा। मान लीजिए उन्होंने शादी कर ली, अब शादी की है तो भाई अ, उनके बीच संबंध भी रहेंगे, है ना, पति पत्नी ऑब्वियसली। तो भाई बच्चा भी होगा। अब कल को उनका बच्चा हो जाता है, राइट, उनका बच्चा जब हो जाएगा तो क्या होगा। अब लड़ाई झगड़े में बच्चा बड़ा होगा, वो बेचारा उस लड़ाई झगड़े को देखेगा, तो सबसे पहले तो बच्चे की मेंटालिटी ख़राब हो जाएगी। तो बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, वो देखेगा कि मेरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, है ना। बहुत गलत एनवायरनमेंट होता है ये एक छोटे से बच्चे के लिए, है ना। वो इस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े सब देख कर बड़ा होगा, तो वो बच्चा बेचारा जो है वो शुरुआत से ही वो समझ नहीं पाएगा कि ये हो क्या रहा है, वो बहुत कंफ्यूज रहेगा, परेशान रहेगा। दूसरा, जब ये लड़ाई झगड़े होंगे और ये लड़ाई झगड़े बड़े होंगे, तो बच्चे के लिए खींचातानी हो जाएगी। मदर जो है वो बोलेगी कि बच्चा मैं लेके जा रही हूँ, है ना, और फादर बोलेगा बच्चा मैं लेके जा रहा हूँ, राइट। तो अब जा आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है ना, जिसकी कोई भी मर्ज़ी नहीं पूछ रहा है, राइट। मदर अपनी ओर खींच रही है, फादर अपनी ओर खींच रहा है। जैसे कि एक रस्सी है, उसको दो लोग जब पूरी ताकत से खींचते हैं तो क्या होता है, वो रस्सी टूट जाती है, वो रस्सी जो बीच से टूट जाती है। ये बच्चे का जीवन भी कुछ इसी तरह का होगा। जब इसको दोनों लोग खींचेंगे ना, तो ये बच्चा बेचारा टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, उसकी फीलिंग्स खराब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वो दुखी रहेगा। लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ सोचना चाहिए कायदे में बच्चे की माँ को और उसके पिता को कि भाई अपने बच्चे के जीवन को कैसे हम सही करें, है ना, अपने बच्चे के जीवन को कैसे ठीक करें बजाय इन सब चीज़ों के। तो यहाँ पर अगर हम बच्चे के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो हम देखेंगे कि बच्चा जो है, मान लो अगर ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, अगर ये अपनी मदर के साथ में चला जाता है, मदर के साथ चला जाता है, तो क्या कभी
उस बच्चे को उसके फादर का प्यार मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। कभी भी उसको उसके फादर का प्यार नहीं मिल पाएगा। जो कोई और से भी अगर मान लो ये इसकी मदर अगर शादी कर भी लेती है, तो कोई और हम सब जानते हैं कि कोई और व्यक्ति किसी दूसरे के बच्चे को कभी वो प्यार नहीं दे सकता जो अपने बच्चे को देता है, राइट। इसके बाद बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये जो बच्चा है, अगर माँ ने जो है शादी कर भी ली और बच्चे को भी ज़िद में लेके चली गई, तो क्या होगा फिर? लोग शुरुआत में तो जो है कह देते हैं हम कर लेंगे, हम कर देंगे, हम साथ में खड़े हैं तुम्हारे, हम सपोर्ट करेंगे, राइट। लेकिन क्या एक बार भी बच्चे से पूछा है क्या वो अपने पिता से अलग होना चाहता है? क्या वो अपनी माँ से अलग होना चाहता है? कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम थोड़ा सा हमें समझ आ जाती है, जैसे कि हम 10-12 साल के हो जाते हैं हम, है ना। तो हमें समझ आ जाती है। तब जो है बच्चा जो है इतना समझने लगता है कि भाई पापा कौन हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं मेरे लिए, क्या सेक्रीफाइसेस हैं उनके, मदर के क्या सेक्रीफाइसेस हैं। तो बच्चा कभी भी नहीं कहेगा कि भाई आप लोग अलग हो। जो 10-12 साल का बच्चा है वो कभी भी नहीं बोलेगा कि अलग हो। वो हमेशा यही कहेगा मुझे आपके साथ भी रहना है, मुझे आपके साथ भी रहना है। अब ये मुझे मदर के साथ भी रहना है, फादर के साथ भी रहना है। अभी ये जो सेपरेशन अगर हो जाता है यहाँ पर जो सेपरेशन हो जाता है, तो क्या होगा? इस केस में बच्चे को अकल नहीं है बेचारे को, राइट। बच्चे को समझ नहीं है। वो क्या करेगा? वो उसकी तो कोई मर्ज़ी नहीं पूछ रहा है ना, राइट। उसकी तो कोई मर्ज़ी नहीं पूछ रहा है। ये तो लड़ाई मदर और फादर के बीच में हो रही है, राइट। मदर फादर के बीच में लड़ाई हो रही है। बच्चा बेचारा अपने आप एक जो है गहरी खाई में, गहरे अंधकार में जा रहा है। उसका भविष्य जिसको को ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत होती है मदर को और फादर को बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने की कि अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि ये बात तो 100% सच है कि अगर फादर का हाथ नहीं है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे का कुछ भी कर पाना या कुछ एक अच्छा भविष्य मिल पाना बच्चे को बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। और वो भी तब जबकि मदर जो है वो इतनी एजुकेटेड या फिर इतनी समझदार नहीं है, या फिर कैपेबल नहीं है ना, वो जीवन देने के लिए जो एक फादर दे सकता है ना। और जब लड़की के यानी कि माँ, जो बच्चे की मदर है यानी उसकी वो लड़की जो है, अगर उसके फादर पेरेंट्स अगर शादी कर रहे हैं किसी लड़के से उसकी, तो वो सब देख के कर रहे हैं कि भाई लड़का कैपेबल है, तभी तो शादी कर रहे हैं ना। तो वो देख रहे हैं कि वो इतना कैपेबल है कि वो मेरी लड़की के लिए सब कुछ कर लेगा, एक अच्छा जीवन दे देगा, और जो है आगे भी भविष्य में भी अच्छा करेगा। तो ऑब्वियसली मोस्टली 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि लड़की वाले देखते हैं कि भाई लड़का जो है कैपेबल है, लड़की से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, अच्छी पोजीशन पर है, समझदार है, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर बच्चा लड़की के पास जाता है, मदर के पास जाता है, फादर से अलग होता है, तो बच्चे के लिए दो चीज़ें रहेंगी। एक तो फादर के लिए जो फीलिंग्स हैं, फादर के लिए जो फीलिंग्स हैं वो बच्चे के दिल में नहीं डेवलप हो पाएंगी। ओके, फादर के लिए जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। और दूसरे के जो पिता हैं उनको देख के बच्चा हमेशा
बच्चे के माइंड में क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं है। और जब भी बच्चा अपनी मदर से पूछेगा, बच्चा जब भी अपने मदर से पूछेगा कि मेरे पापा क्यों नहीं है मेरे साथ में, तो जो मदर है ऑब्वियसली वो अपने आप को तो बुरा बताएगी नहीं, भले ही उसने कितने भी गलत काम किए हों। वो क्या करेगी, वो बोलेगी तुम्हारे पापा गलत हैं, तुम्हारे पापा एक बुरे इंसान थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। और ये नहीं बताएगी कि हम क्या क्या कर रहे थे, राइट, हम क्या क्या कर रहे थे, हमने क्या क्या गलत काम किए, कुछ नहीं बताएगी, है ना। वो यही बताएगी कि भाई गलत, तुम्हारे फादर गलत थे, तुम्हारे फादर ने बहुत गलत काम किए, और जो नहीं होगा ना वो भी जो है बताएगी। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे के दिल में इससे जो है, बच्चे के दिल में सैडनेस आ जाएगी कि भाई मेरा फादर इतने बेकार थे, इतने ख़राब थे। बच्चा बहुत दुखी हो जाएगा, है ना। दूसरा, बच्चे के दिल में कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जो एक क्या बोलते हैं, जो एक प्राउड होता है अपने फादर के लिए, जो बच्चे के दिल में वो कभी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर है वो ही उस चीज़ को ख़त्म कर रही है, राइट। तो जब मदर ही ऐसे काम कर देगी तो बच्चे के दिल में जो प्राउड है ना फादर के लिए, वो कभी आ ही नहीं पाएगा। बच्चा हमेशा जो है बहुत सैड, बहुत ही लो कॉन्फिडेंट रहेगा। और ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही मुश्किल होता है कि वो जीवन में अपने कुछ कर पाएँ, क्योंकि वो उनके अंदर ना तो वो शक्ति है, ना वो ऊर्जा है, ना वो उनके अंदर क्या बोलना चाहिए, जो उनके अंदर एक आत्मविश्वास है वो बहुत कम हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता ना, जिसके अंदर सेल्फ डाउट होता है, जो अपने ऊपर ही संदेह करने लगता है, जो जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वो व्यक्ति बहुत मुश्किल है कुछ कर पाए जीवन में, है ना। तो जो बच्चा होता है वो जब बड़ा होता है तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता, ये बहुत एक्सेल नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, है ना। वो एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज, ओके, या फिर बिलो एवरेज जो है जीवन ही जी पाता है, राइट। तो अगर हम एज अ पेरेंट्स, अगर हम ये सब चीज़ें सोचें, है ना, और हम ये भी सोचें कि भाई हमारा क्या कर्तव्य है हमारे परिवार के लिए, राइट, तो हम इतना जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध ही है कि भाई आप एक बच्चे से उसके पिता को छीन ले रहे हो, है ना। अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई बच्चा अगर अपनी मदर से दूर रहता है तो क्या होगा, सो अगर बच्चा अपने फादर के पास जाता है तो क्या होगा, है ना। अगर बच्चा अपने फादर के पास चला जाता है तो क्या होगा, सो जब अपने फादर के पास जाएगा तो एक चीज़ तो है कि भाई उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, बच्चे की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जितनी भी होंगी वो तो फादर फुलफ़िल कर ही देगा, क्योंकि भाई वो कैपेबल होगा इतना। और नहीं होगा तो फिर वो कुछ भी करेगा, राइट, करने के लिए। इसके बाद दूसरा, जब बच्चे के पास उसकी मदर नहीं है तो अगेन बच्चा फिर से जो है अपने माता पिता में से किसी एक को ना पान मिलने पर वो दुखी तो होगा ही, तो सैडनेस उसके अंदर फिर भी रहेगी, है ना। मदर के लिए सैडनेस रहेगी, राइट। और जैसे अगर लड़की किसी और व्यक्ति से शादी कर लेती है, वो व्यक्ति उस बच्चे को कभी उतना प्रेम नहीं दे पाएगा। उसी तरह से अगर फादर भी किसी और से शादी कर लेता है, किसी और महिला से शादी कर लेता है, तो वो महिला जो है, जो सेकंड मदर है, वो भी उस बच्चे को उतना प्रेम नहीं देगी, है ना। और अगर मान लो इसी बीच शादी के बाद अगर बच्चा हो गया, चाहे वो लड़की किसी अन्य लड़के से शादी करे, अन्य व्यक्ति से शादी करे, या फिर जो उसका पति था वो अगर शादी टूटने के बाद किसी और महिला से शादी करे, इन दोनों की स्थितियों में जब दूसरा बच्चा होता है उनका, तो
चाहे दूसरा पिता हो या फिर दूसरी माता हो, दोनों ही जो पहले वाला बच्चा है उसको उतना प्रेम नहीं दे पाएंगे। उनके दिल में प्रेम जो आएगा वो पहले अपने बच्चे के लिए आएगा, है ना। तो सबसे बड़ा जो आघात यहाँ पर लगता है, जो जीवन का नुकसान जो होता है, सबसे बड़ा जो आघात होता है यहाँ पर, वो जो एक्चुअल जो बच्चा होता है, उसके मतलब उसके रियल माता पिता का जो बच्चा होता है, वो उस बच्चे के का जीवन जो है सबसे पहले बर्बाद होता है, जिसे कि आजकल हमारा समाज, हमारी दुनिया नहीं देख रही है। और ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक। ऐसे ही जब भी लड़ाइयाँ होती हैं, जब ये सब होता है, तो जाने कितने बच्चों के जीवन बर्बाद होते हैं। पति पत्नी के नहीं होते उतने बर्बाद, क्योंकि पति जो है वो किसी और से विवाह कर लेता है, पत्नी भी किसी और से विवाह कर लेती है ना, या फिर उनका जैसा मन चाहता है वैसा वो करते हैं अपने जीवन में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीवन खराब होता है वो बच्चे का होता है। सोचने के लिए पति चाहे कुछ भी सोचे कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, या पत्नी चाहे जो भी सोचे कि मैं जो है सुपर मॉम बन जाऊंगी, रिश्ता तोड़ने के बाद में अपने पति से, नहीं होता। इसीलिए हमारे समाज में पहले शादियां कभी भी तोड़ी नहीं जाती थी। एक बार अगर शादी हो जाती थी तो वो लाइफ लॉन्ग होती थी, है ना। जीवन पर्यंत वही शादी चलती थी, कभी भी तोड़ने का विचार नहीं होता था शादी को, है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि ये शादी टूट क्यों रही हैं आजकल। ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारण है शादियाँ टूटने का, कि सबसे पहला कारण है फीलिंग्स। या तो लड़के के दिल में लड़की के लिए प्रेम नहीं है जिससे उसने शादी की, या फिर लड़की के दिल में प्रेम नहीं है अपने पति के लिए जिससे उसने शादी की। ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन आज के समय में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे घर में बहुत सारे मतलब मेरे घर में मेड वगैरह आती हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो आके दूसरे घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ रही। क्यों? बिकॉज ऑफ फीलिंग्स। उनके दिल में अपने लाइफ पार्टनर के लिए फीलिंग्स है ना, विश्वास है, जिस वजह से वो दूसरे घरों में झाड़ू पोछा भी कर रही हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती, है ना। और वहीं उनके जो पति हैं वो भी बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि दोनों के दिल में फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल पवित्र है, सच्ची है। दूसरे नंबर पर आता है अंडरस्टैंडिंग। दूसरे नंबर पर आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे को समझना। भाई जब आप दो अलग अलग शरीर हैं, आप लोगों ने जब तक शादी नहीं की तब तक आप लोग अलग अलग रह रहे थे, अलग अलग माहौल था, अलग अलग वातावरण था आप लोगों का, है ना। तो जब आप अलग अलग रह रहे थे तो ऑब्वियसली आपके विचार भी अलग ही होंगे, आपका सोचने का तरीका, रहने का तरीका, है ना, सब आपका डिफरेंट होगा एक दूसरे से। अब यहाँ पर अगर सब अलग ही है, विचार अलग हैं, तरीके अलग हैं आप लोगों के रहने के, राइट, तो आप लोगों के बीच में मतभेद तो रहेंगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे आपके बीच में, आपके बीच में बिहेवियरल यानी कि जो आप व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक मतभेद रहेंगे। तो यहाँ पर हम शादी करने के बाद में, दो लोग जब शादी कर लेते हैं तो उन दोनों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको
जो है एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है? वो एक दूसरे को समझ के हो सकती है, और उससे भी पहले, सबसे पहले जो आपने पास्ट में किया, जो भी किया वो आपकी नज़र में वो सही था या गलत था, जो भी था, उसको सबसे पहले भूलना पड़ेगा। उसे भूलना पड़ेगा जो भी आपने किया अपने जीवन में पहले। जब तक आप उसे नहीं भूलेंगे, जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपनी प्रेज़ेंट जो आपकी जो लाइफ़ है, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाएँगे। और अगर आप अपनी प्रेज़ेंट की लाइफ़ पर, जो आज आपका जीवन है, आज आपका जो पति है, आपकी पत्नी है, जब आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएँगे, तो आप 100% जब उस पर ध्यान नहीं दे पाएँगे, तो आप अपने शादीशुदा जीवन को ख़राब ही करेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, उसकी जगह पर किसी और के ही विचार चल रहे हैं, है ना? तो वो ना तो आपके दिल में कोई फीलिंग्स डेवलप होने देंगे, ना ही एक दूसरे को समझने के लिए आपको तैयार होने देंगे, है ना? आप हमेशा एक दूसरे के लिए कमियां ही ढूंढोगे, एक दूसरे की बुराइयां ही देखोगे। कभी जो अच्छा कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो नहीं देख पाओगे। सो ये हो गई, ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो लाइक होनी चाहिए, है ना? सही तरीके से हमको जिस रास्ते पे जाना चाहिए, सही रास्ता जो होना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड थिंग है, वो है यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स, अगर हम बात करें फैमिली मेम्बर्स की, तो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, है ना? चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के फैमिली मेम्बर्स जो है सबसे पहले अपने ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। अगर मान लो किसी तरह का मतभेद होता है, जो कि मैंने बताया, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वैचारिक मतभेद होंगे। वैचारिक मतभेद होंगे तो बहस होगी, हो सकता है बहस लड़ाई में बदल जाए, है ना? बढ़ते बढ़ते, तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका सही समझदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर माता पिता, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अगर समझदार नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? वो हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे। लड़के वाले लड़के वालों को सपोर्ट करेंगे, लड़की वाले लड़की वालों को सपोर्ट करेंगे, राइट? और जब आप सपोर्ट करेंगे तो जो इनके बीच जो रिश्ता था, वो खींचातानी में टूटने की कगार पर आ जाएगा। क्योंकि लड़के वाले अपने अपनी साइड को जिताने के लिए खींचातानी करेंगे, और लड़की वाले अपने साइड को जिताने के लिए, लड़की को जिताने के लिए खींचातानी करेंगे। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपको यही करना था तो आपने शादी क्यों की? वाई यू हैव डन मैरिज? अगर आपको यही करना था, आपका रोल क्या है? आपका रोल उन दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाना है, ना कि उसको और बिगाड़ना, राइट? यहाँ पर अब ये हो सकता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? कुछ चीज़ों को भाई ऐसा होगा क्यों? भाई लड़के वाले की साइड क्यों लेंगे, लड़के वाले लड़की वाले की साइड क्यों लेंगे? क्या कारण होगा इसका? तो इसके पीछे कारण फिर से जो है वो आ जाता है हस्बैंड और वाइफ का ही। ओके, हस्बैंड और वाइफ का कारण आ जाता है, क्योंकि भाई साथ में वो रह रहे हैं, कंप्लेंट वही दोनों करेंगे एक दूसरे की, राइट? तो इन्हीं लोगों, कंप्लेंट जो हो रही है इन दोनों के द्वारा, है ना, उसमें ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे दोनों के फैमिली के बीच में भी मतभेद आ जाता है और चीज़ें बिगड़ती हैं। तो अगर हम बात करें हस्बैंड की, तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को कुछ समझाना चाहेगा, राइट? अब भाई वो जब पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो वो चाहेगा कि भाई
जो है लड़की उसकी जो वाइफ है वो उसके अनुसार चले, है ना। और जो लड़की है भाई वो तो कुछ और ही ख्यालों में है ना। जो इस तरह के जो केसेस हैं जो अभी हमने वीडियो देखी, तो वो अलग ही ख्यालों में है, तो वो तो सुनेगी नहीं, राइट। तो वो क्या क्या होगा, दोनों के बीच बहस होगी। जब बहस होगी तो भाई एक्चुअल कारण जो है, या फिर मान लो लड़का जो है उसने मान लो जब लड़की बार बार बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसने देख लिया भाई फ़ोन में वही लड़की है किससे बात कर रही है, राइट, क्या चल रहा है ये। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो लड़की जो है अपने आप को बचाने के लिए फिर क्या करेगी, झूठ का सहारा लेगी, है ना। फिर से जो उसने झूठ जो शादी से पहले जो दी बोला गया है ना, जो शादी से पहले जो चीज़ें हुई थी वो फिर वही, और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो यही करेगी, राइट, वो झूठ बोलेगी। अब जो लड़का है वो जब देखेगा कि भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख लिया भाई क्या हो रहा है ना, तुम क्या बात कर रहे हो, या कभी ना कभी तो ये चीज़ें देखो, जब आज के टाइम में जो है ये चीज़ें छुपती नहीं है ज़्यादा समय तक, और स्मार्टफोन है सबके पास, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, सब कुछ दिख जाता है, दूर से भी दिख जाता है कि क्या लिखा हुआ है। और कभी ना कभी भाई हस्बैंड वाइफ में साथ में जब 24 घंटे रहे हैं तो एक दूसरे को पासवर्ड ही पता होता है। कभी भाई वाइफ गई है ना, नहाने गई है या कुछ काम कर रही है, आ गई कॉल या मैसेज आ गया कुछ ऐसा, हस्बैंड को सब पता चल गया। भाई समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं आज के समय में। अब जब सब पता चल गया तो भाई क्या हो रहा है कि भाई लड़की जो है झूठ बोल रही है। अब लड़की सोच रही है मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, मैं तो फंस गई। अब वो जो है बहाने बनाएगी, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो जो है अलग अलग कहानियाँ बना के सुनाएगी, राइट। जो कहानियाँ सुनाएगी उसको कि भाई अपने फैमिली मेम्बर्स को कि भाई ऐसा करता है वैसा करता है, भले वो कर ना रहा हो बेचारा, है ना। ये बेचारा अलग परेशान है, उसका हस्बैंड अलग परेशान है कि भाई मेरी वाइफ जो है किस तरह का काम कर रही है ये, हैं, शादी मेरे से करी है और बात किसी और से चल रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई भी विवाद हो रहा है लड़के लड़की के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स दोनों की बातें सुने, समझें, और बजाय अपनी ईगो पर, अपने अहंकार पर लेने के, पहले देखें अगर उनके पास कोई चैट या कोई रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, पहले खुद उन चीज़ों को देखें, समझें। अगर आप फैमिली मेम्बर्स कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट आपने जिन दो लोगों की शादी कराई है, एटलीस्ट उन दोनों को एक साथ अलग बिठा के, राइट, आप पहले सब कुछ खुद समझें, बजाय ये जो कोर्ट कचहरी की जो ये आग है इसमें जलने के और जलाने के। आप पहले खुद समझें कि भाई माजरा है क्या। और अगर गलती लड़के की है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लड़की कर रही है ऐसे काम, लड़का भी ऐसे काम कर सकता है, लड़की देख ले उसके फ़ोन को, राइट। क्योंकि बाकी विवाद जो होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए तो कभी भी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आती कि भाई शादी तोड़ना ये सब करना ये सब हो जाए, नहीं होता। जो सिचुएशन आती है वो तभी आती है जब कुछ बहुत गलत कर रहे हो। मेन यही होता है कि क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो शादी के बाद भी उसको धोखा दे रही हो, और कोई लड़की भी लड़के के साथ नहीं रहना चाहती वो शादी के बाद भी उसको धोखा दे रहा हो, राइट। बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो पहले फैमिली मेम्बर्स जो है, या तो लड़के के फैमिली मेम्बर्स या लड़की के फैमिली मेम्बर्स, दोनों को बहुत समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। और वो बैठ के पहले सारी चीज़ों को समझें। अगर कुछ किसी तरह के प्रूफ्स हैं तो वो देखें। ये ना सोचें कि भाई मेरा लड़का है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या मेरी लड़की है वो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर दो लोगों के पूरे जीवन का सवाल है। उसके बाद उनका अगर बच्चा हो गया तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक है ये तो, है ना, वो बेचारे का जीवन तो ख़राब ही हो जाएगा, है ना। बहुत रेयर होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक मतलब एक अच्छे कंक्लूज़न पर पहुंच पाएँ इतने झगड़े और इन सब चीज़ों के बाद, राइट। तो अच्छे से देखें समझें और उसके बाद दोनों लोगों की सहमति लें कि आप करना क्या चाहते हो। अगर
लड़की जो है अपनी वही राग में फंसी हुई है, वही गलत काम, वही सारी चीज़ें जो वो करती आई है, या फिर लड़का जो जो वो गलत कर रहा था वो अभी वही करना चाहता है, तो फिर उसके अनुसार एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप अभी भी ऐसे काम कर रहे हो या फिर आप अभी भी ऐसे काम करना चाहती हो, तो भाई आप करो, है ना। पहले तो समझाओ उनको, और अगर नहीं समझते, वो गलत काम में ही ज़िद पे अड़े हुए हैं कि भाई हम तो अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाएंगे, आग लगाएंगे, तो भाई फिर उसको जो है उनके फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिम्मेदारी को, कि भाई किस तरीके से ठीक किया जाए चीज़ों को, है ना। अगर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट करने लग जाते हैं गलत चीज़ों में, तो ये समझ लीजिए कि ये शादी जो है कोई बचा नहीं पाएगा, और अगर उनका बच्चा हो गया है तो बच्चे का जीवन तो फिर नर्क है ही, है ना। बच्चे का जीवन खराब है फिर, ये तो तय है बिल्कुल। तो यहाँ पर जब भी कोई इस तरह की अरेंज मैरिज होती है, तो वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया। अगर हम बात करें कि भाई चलो ये भाई अब वो खींचातानी कर रहे हैं दोनों लोग, भाई लड़की वाले कह रहे हैं भाई मेरी लड़की बहुत अच्छी है, महान है, और लड़के वाले गले में कह रहे हैं मेरा लड़का बहुत महान है। दोनों लोग एक दूसरे से लड़ाई करने में लगे हुए हैं, चीज़ों को ठीक नहीं करना है। अगर दोनों में से अगर उन दोनों में से कोई भी एक ठीक करना चाहता है, तो भाई इसके लिए उसको फेवर करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स जब शादी करा रहे हैं तो वो दोनों यही सोच के करा रहे हैं कि भाई जीवन आगे अच्छा रहे, है ना। अगर लड़का कह रहा है कि भाई मुझे नहीं रहना है, लड़की कह रही है कि मुझे मुझे नहीं रहना है, राइट। अगर लड़के की गलती है और लड़का फिर भी जो है कह रहा है कि मुझे नहीं रहना साथ में, तो ये लड़की की और ज़्यादा गलती है, राइट। और एक तो जहाँ पर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी गलत काम करने पर, वहाँ पर वो जो है वो और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। अगर वहीं पर लड़की जो है वो गलत काम कर रही है और उसके बाद वो कह रही है कि भाई मुझे साथ भी नहीं रहना, तो यहाँ पर लड़की की बहुत ज़्यादा गलती है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। साधारण सी बात है कि छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो तो हर घर में होते हैं, भाई बहनों के बीच भी होते हैं, है ना। कभी कभी भाई गुस्से गुस्से में एक आधा हाथ भी उठ जाता है, थप्पड़ भी लग जाता है, वो चीज़ें इंसान भूल जाता है। लेकिन जो ये काम होते हैं ना, ये बहुत गलत होते हैं। इसके बावजूद भी अगर एक व्यक्ति गलती मान रहा है और माफ़ी मांग रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई माफ़ कर दें, क्योंकि भाई ये शादी जो है ये कोई छोटा मोटा डिसीज़न नहीं होता है ना। दूसरी चीज़ ये, अगर बच्चा हो गया है तो सबसे पहले हम उनको अपने बच्चे को देखना चाहिए, उसके जीवन को देखना चाहिए, बाद में अपने किसी और चीज़ों को। और ये झगड़े जो हैं, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ये डिस्प्यूट्स जो हैं, ये कभी भी एक बच्चे से के जीवन से बड़े नहीं हो सकते, हाँ। एक चाइल्ड के जीवन से बड़े नहीं हो सकते, डिस्प्यूट्स कभी नहीं हो सकते, है ना। ये जो झगड़े हैं ये कभी भी एक बच्चे के जीवन से, उसके एक बेहतर भविष्य से बड़े कभी नहीं हो सकते। और कोई भी इंसान इनको बड़ा बनाकर अगर बच्चे का जीवन खराब कर रहा है तो बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहा है, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। तो मेरा समझाना था भाई, आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे और आप लोगों के क्या सुझाव हैं, प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट में बताइए। और प्लीज़ अगर आपको मेरे इस डिस्कशन से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ समाज में लोगों को जागरूक कीजिए, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो सकें। और मैं बोलूँगा आपको कि मेहनत कीजिए, एक अच्छा जीवन बनाइए अपना, और आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।